ज्ञान गुप्त हो जाता है, क्योंकि पवित्रता शुद्धता चली जाती है। ईसा भाव के क्रियाएं चालू हो जाती हैं। समझिए, पहले इतनी ईर्षा नहीं होती थी, लेकिन महावीर के समय के काल में ईसा का काम चालू हो गया। देखो, बहनें बहनें थी, है महावीर की कौन सी थी? मौसी थी। है समझो भाई, महावीर को देख करके उसने अपने आंखों को, नेत्रों को कैसा खोल लिया था। अपना बहन का बच्चा जिस रास्ते पर गया उसको देख नहीं पाया, तो आज महावीर के बाद वर्तमान युग ऐसा ही चल रहा है। समझो, हर घरों में ईसावादी लगी हुई है, भाई भाई में ईसावादी लगी हुई है, पति पत्नी में ईसावादी लगी हुई है। महान भाव मत समझ लेना, यहां की वाणी गलत नहीं निकलेगी, सत्य निकलेगी। हो सकती है कि घर घर में कितना कलेश होता है। एक भाई उठता है तो दूसरे भाई को जलन हो जाती है। एक मां की संतान होती है। ऐसा खोट क्यों होने लगा है? पति पत्नी के संबंध सही ना होने के कारण ऐसा होने लगा है। क्यों? आज पत्नी पति को पति नहीं मानती है, गुलाम बनाती है। पहले पत्नी अपने पति को कितने प्रकार से बुलाती थी, हे स्वामीनाथ, हे प्राणनाथ, हे पत्नी, हे मेरे भगवान। आज की पत्नी अपने पति को कैसे बुलाती है? आओ गुड़िया, आओ गुड्डा, ए आदमी धरा, ए हस्बैंड धरा, कितने प्रकार से बुलाती है। सोचो, अपने पति को भगवान बनाना भूल गई है, स्वामी मनाना भूल गई है, प्राणनाथ मनाना भूल गई है, पतिदेव भूल गई है। समझो, अब कैसे अंग आदि अंग में समाएगी? नहीं समा सकती है। इस सारे धर्म के रिश्ते हैं, लेकिन धर्म के रिश्ते समाप्त हो चुके, अधर्म के रिश्ते चालू हो गए, जिसके कारण आज घर घरों में जाकर देखो, आज बच्चे बच्चियां ज्यादा पढ़ चुके हैं, घर से व्यवहार चला गया है। इतने पढ़े लिखे हुए बच्चे हैं जो कितने बड़ी ऊंची गद्दी पर बैठ चुके हैं, लेकिन उनका व्यवहार देखा जाए तो एक गिलास पानी अपने माँ पिता को नहीं दे सकते। समझो, पढ़ने का ये सवाल हुआ है ना। पहले कितना ज्ञान था कि पहले हर प्राणी मात्र अपने पिता की कितनी सेवा करता था, मां की कितनी सेवा करता था। समझो, ऐसे मां पिता मिलते थे।
रावण तो अपने पिता का, अपनी भक्ति करने के बाद पिता का राज अभिषेक करता था। अपने आने के बाद पिता के स्नान कराता था, अपने हाथ से नहलाता था। देखिए कितना विद्वान, कितना खंड का राजा, वो अपने पिता की कैसी सेवा करता था। समझो, अपना स्वयं अपने अंदर का ज्ञान जगाइए। जिन्होंने अपने माँ पिता की सेवा नहीं कर पाई, वो भगवान के रास्ते पर नहीं चलता है, वो धर्म मार्ग पर नहीं चलता है। देखो तीर्थंकर बन चुके हैं, इन्होंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, तो अपने माँ पिता का नाम जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा, जब माँ पिता का नाम रोशन नहीं जाएगा। समझो बंधुओं, समझो भाई भाई का रिश्ता कितना बड़ा होता है। एक दूसरे अपने भाई को नहीं छोड़ते हैं। ये धर्म के रिश्ते हैं। जिन्होंने धर्म को माना है उनने रिश्ते को माना है, जिनने धर्म को नहीं माना है उनने रिश्तों को नहीं माना है। आज देखो ना, पहले कितने पुत्र आज्ञाकारी होते थे, पिता की बात को कितना मान लेते थे। जहां देखो पिता की बात को नहीं टालते थे। पहले शिष्य गुरु को कितना मानता था और गुरु अपने शिष्य को कितना मानता था। यदि गुरु का आशीर्वाद शिष्य पर पड़ गया तो शिष्य का कोई बिगाड़ने वाला नहीं कुछ। उनका हाथ का आशीर्वाद का रक्षक बन गया। सत्यता क्या थी? पहले शिष्य गुरु को हृदय से चाहता था और गुरु अपने शिष्य को हृदय से चाहता था, भेद नहीं करता था। आज का गुरु के पास शिष्य नहीं है। शिष्य है तो माया का है, नहीं तो नहीं है। यदि तुमने माया का चक्कर रखा, माया दी तो पास में बैठ लो, यदि तुमने माया को नहीं दिया तो बाहर बैठो, अंदर नहीं पहुंच पाओ, पास में नहीं पहुंच पाओ। आज का गृहस्थ का जीवन, गृहस्थ का परिवार, गृहस्थ का मुखिया यदि अपने पुत्र को माया नहीं देगा तो पुत्र पिता को त्याग देता है। समझिए, नहीं मानता है। क्या दिया तुमने? अरे बंधुओं, पिता ने तुम्हें बचपन से कैसा पाला, माँ ने 9 माह गर्भ में कैसे रखा, कितनी पीड़ा सही। उस पीड़ा के बाद 9वें महीने में तुम पैदा हुए, फिर कितनी तुम्हारी सेवा की। सेवा बनने के बाद में तुमने जब शरीर को बढ़ाया, शरीर बड़ा, पढ़ाया लिखाया और तुमको कहाँ बैठा दिया।
ये अखियां कहां लगा दी? अपना तन मन धन सब तुमको लगा दिया, उसकी बात क्या कहती हो? क्या दिया? क्योंकि आज अधर्म का वास चल रहा है, धर्म का नहीं चल रहा है। धर्म का वास चला गया है, समझो। इसलिए सारे रिश्ते खत्म हो गए। इसलिए आज अधर्म चारों तरफ फैला हुआ है और अधर्म के रिश्ते चल रहे हैं। अधर्म के रिश्ते में किसी की पहचान नहीं होती है। आज का पिता अपने पुत्र या पुत्री से कहता है, बड़े प्यार से कहता है, चाहे बेटे काम कर लीजिए। तो बेटा क्या कहता है? मैं तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करता हूं, मैं अपने रास्ते से चलूंगा। यदि पुत्री से पिता कहता है, मां कहती है कि मैं तुमको भर ढूंढता हूं, तो आज की पुत्रियां कहती हैं, नहीं, अपने मन का ढूंढूंगी। मैं तुम्हारे कहने से कोई काम नहीं करूंगी, या मुझको कार्य नहीं करना है, मुझको शादी नहीं कराना है। पिता तड़पता है, मां तड़पती है। तो मैं उन ज्ञानियों से कहना चाहता हूं, जो ज्ञानी मां पिता के सामने इतने बन रहे हैं, तो तुम्हारा ज्ञान कहां गया? ये तुम्हारा ज्ञान नहीं बोल रहा है, ये अधकच्चा ज्ञान बोल रहा है। ये तुम्हारा मार्ग सही नहीं है। इस रास्ते से ठुकरा जाओगे। इस रास्ते में कितने कांटे हैं, ये कांटे दिखते नहीं हैं, लेकिन शरीर में चुभते हैं। चारों तरफ देखो, हर गृहस्थ के जीवन में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पढ़ने के बाद बच्चे रिश्ते छोड़ देते हैं, अपने मन का करते हैं। क्या कहते हैं? अभी पिताजी तुमको ज्ञान नहीं है, तुमने बाहर जाकर नहीं देखा। पिता कहता है, धन्य है, मैंने जीवन वैसी बिता दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। पिता अपने सीने पर हाथों को मल के रह जाता है। क्या सोचता है? धक्का सा लग जाता है। इसलिए बंधु, आज का बीज ऐसे ही चल रहा है, आज का धर्म ऐसे ही चल रहा है। सूर्य चंद्रमा तो समय से है, भूमि समय से, क्रिया समय से है, लेकिन भेदभाव के चक्कर पड़ चुके हैं। आज जरा जरा से भेद आ गया है। आज मनुष्यों ने, ज्ञानियों ने धर्म में भेद कर दिया है, इसलिए चारों तरफ भेद फैल गया है। समझो, चारों तरफ भेद फैल गया है, बिना भेद के कुछ नहीं है। समझो, इस भेद में सारे रिश्ते खत्म हो गए, किसी का रिश्ता नहीं चल रहा है। जब रिश्ता नहीं चलता तो धर्म कहां से चलेगा? भेद में धर्म चला गया है। धर्म को कितने भागों में बांट दिया आज के ज्ञानियों ने, समझो ना है? कितने भागों में बांट दिया। व्यवहार में अलग बांट दिया, निश्चय में अलग बांट दिया है, समझो। निराकार में अलग बांट दिया, समैया में अलग बांट दिया। कितने भागों में धर्म को बांट दिया। धन तो जमीन दुनिया बांटती है, लेकिन आज के विद्वानों ने धर्म को बांट दिया है।
कितने ज्ञानी हैं, समझो। और आज के कितने ज्ञानी हैं कि मनुष्यों को देवादेव अरुणदेव तक पहुंचने नहीं देते, इतने ज्ञानी हैं। क्योंकि वो इतने ज्ञानी है कि उन्होंने भगवान को छोड़ दिया है, तो वो भी सबको छुड़ाने लग गए। स्वयं भगवान बन रहे हैं, महावीर तो नहीं बने, वे स्वयं भगवान बन रहे हैं। इसलिए आज का ज्ञान कहाँ चला गया? केवल क्रिया न होने के कारण सारा ज्ञान चला गया है। बंधुओं, अपने नेत्रों को खोल के देखो। इस धरा पर कोई किसी का नहीं है। स्वार्थी जीव हो चुके हैं। अपने स्वाद की बात, तुमने उसके स्वाद की बात कर ली तो तुमसे खुश हो जाता है, और तुमने उसके स्वाद की बात नहीं की तो तुम अज्ञानी बन जाती हो। क्योंकि तुमने उस जीव की स्वाद की बात नहीं की, इसलिए तुमसे मूर्ख कह देता है, अज्ञानी कह देता है, या रूठ के चला जाएगा, उठ के चला जाएगा। इसी तरह आज घर की दशा है। यदि पिता कहता है अपने पुत्रों से इस रास्ते पर चलो, तो पुत्र अपने पिता को पिता ना मानकर, अज्ञानी मानकर कहते अभी तुम्हें क्या है, तुमने देखा क्या है? बोलो, पुत्र अपने पिता से कहता है। दूसरा भाई देख रहा है, दूसरा पुत्र देख रहा है, अरे ये तो भाई ज्ञानी बने फिरते हैं, है? इसमें अक्ल तो कुछ है नहीं, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं।